क्या है? हमारा टॉपिक है आज का गुरु और शिष्य की योग्यताएं, है ना? कि गुरु और शिष्य की क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, आज का हमारा विषय रहेगा शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए। और कई बार लोग सोचते हैं गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए। पहले ये देखें भाई हमारी योग्यता है क्या? फर्स्ट शुड, क्योंकि हम आप क्योंकि एक अच्छा गुरु हमेशा एक अच्छा शिष्य होता है। जब तक वो अच्छा शिष्य नहीं हो, वो गुरु नहीं बन सकता। दैट्स द थिंग, है ना? तो क्या हम एक अच्छे शिष्य हैं? क्या उसकी योग्यताएँ होनी चाहिए? ओके, सो द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ गुड डिसिपल, क्या है फर्स्ट क्वालिफिकेशन? जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। यस, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति उसके लिए क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। आप कभी कोई देखेंगे, है ना, कि जो शिष्य होते हैं वो गुरु के पास आते हैं, कहते हैं गुरु जी क्या बताएं, हमारे शरीर में दर्द है ना, हम में घुटनों में दर्द हो रहा है ना, किडनी में समस्या है ना, लीवर खराब है। तो भाई अगर ये समस्याएं हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गुरु इन चीजों के लिए नहीं। पहली चीज, शिष्य की पहली क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसको पता होना चाहिए कि वो किस पर्पज से आ रहा है गुरु के पास, है ना। वो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इस मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस मनुष्य जीवन का मैं कैसे फायदा उठा सकता हूँ, ये अप्रोच के साथ उसको गुरु के पास पहुंचना है। और कैसे मैं भगवान के प्रति अपने प्रेम को विकसित कर सकता हूँ, है ना। कैसे मैं इस भौतिक जगत में रहते हुए भी सारे दायित्वों को निभाते हुए कैसे अच्छे से भक्ति कर सकता हूँ। दिस शुड बी द इंक्वायरी ना। नहीं, इंक्वायरी ऐसा नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने बारे में ही पूछ रहा है ना, कैसे इस भौतिक जगत में अच्छे से सेटल हो सकते हैं। गुरुजी के पास गए, गुरुजी हम चाहते हैं अभी तो हम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बस एक बार 4 लाख रुपए महीना हो जाए, बस फिर क्या है, फिर तो बस चांदी चांदी, फिर तो हम आपके लिए भी बढ़िया डोनेशन देंगे, है ना, आप भी ऐश करोगे हम तो ऐश करेंगे ही। गुरुजी कहेंगे हाँ भाई ये बढ़िया बात बताई, है ना, चलो तुमको बता देते हैं, दोनों लोगों की चांदी रहेगी। नहीं, दोनों बोगस। तो गुरु को भी पता होना चाहिए, हम आगे डिस्कशन करेंगे। शिष्य को पता होना चाहिए कि गुरु के पास वो किस लिए आया है। वो कौन, कोई मटेरियल थिंग्स मोटिव नहीं होना चाहिए। द मोटिव शुड बी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। मुझे भगवान के बारे में समझना है, स्वयं के बारे में समझना है, जीवन के बारे में समझना है, भगवान की भक्ति को समझना है। दैट शुड बी द मोटिव, नॉट एनीथिंग एल्स। तो ये पहली क्वालिफिकेशन शिष्य की, उसको ये एटीट्यूड रखना होना चाहिए। यस। सेकंड, उस व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। अपने आप ही अपना गुरु नहीं बन जाए। सेल्फ, कुछ लोग होते हैं ना, आप देखेंगे कई कई जगह ऐसे हैं, बनारस, है ना, और कई शहरों में आप देखेंगे। बनारस मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं वहां रहा हूँ। तो आप देखेंगे कई लोग होते हैं सेल्फ गुरु होते हैं, अपने ही गुरु हैं। कहें अरे हम सब जानते हैं, ये सब क्या है, हम सब पढ़ा हुआ है हमारा। अरे भाई सब ठीक है, लेकिन डॉक्टर को भी अगर चोट लगती है तो उसको डॉक्टर की मदद चाहिए होती है। ऐसा नहीं वो अपना इलाज खुद ही कर लेगा। तो कभी भी ये व्यक्ति सोचे कि अरे हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, अरे हम तो सब जानते हैं, इसका मतलब वो गहन अंधकार में जी रहा है ना। जैसे एक कोट है ना कि किसी सोए हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ऐसे व्यक्ति को आप जगा नहीं सकते, क्योंकि वो तो नाटक कर रहा है ना, वो तो सो तो रहा ही नहीं जो आप उसको जगाओ। तो ऐसे ही जो लोग जगना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं अरे वो कई बार शास्त्रों को कोट भी कर देंगे, भगवत गीता के श्लोका भी बोल देंगे। कोई बोलेगा अरे ये तो बड़ा नॉलेजेबल पर्सन है, तो सारे शास्त्र आते हैं, अच्छा आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भगवान के प्रति भक्ति, ये सब हम नहीं करते, हमको बस श्लोक याद कर लिए हैं, बस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए 2-3 बोल देते हैं बस ऐसा। तो अपने जीवन में उनका कोई आचरण नहीं है, कोई किसी के अंडर में नहीं है, किसी के गाइडेंस में नहीं है, भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे हैं, सेल्फ मेड गुरु नहीं। उसको आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। अब देखिए ये प्रिंसिपल स्वयं भगवान सिखाते हैं। आप देखिए इमेज में भगवान श्री कृष्ण किससे शिक्षा लेने गए? संदीपनी मुनि से, है ना।
अब सोचिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिनसे सारी विद्याएं आती हैं, है ना, जाके श्वास, वेद श्रुतिचारी, चारों वेद जिनके श्वास से निकल आते हैं भगवान से, ऐसे भगवान भी जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए, उनको कोई जरूरत नहीं है संदीपनी मुनि के आश्रम में जाने की, है ना, या वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाने की भगवान श्री राम को, लेकिन फिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर मैं नहीं करूंगा तो ये लोग भी नहीं करेंगे, कहेंगे अरे भगवान ने भी तो नहीं किया। इसलिए भगवान हम लोगों को सिखाने के लिए गुरु स्वीकार करते हैं, उनके गाइडेंस में रहते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनके आधार पर जीवन जीते हैं, हमको सिखाने के लिए। तो ऐसे ही हम देखते हैं परीक्षित महाराज, आप दूसरी तरफ जो दूसरा पिक्चर देख रहे हैं वो परीक्षित महाराज का है। परीक्षित महाराज पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन क्या हुआ, उनको एक बालक श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि 7 दिनों के अंदर हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो बोल सकते थे अरे मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं तो सब अपने आप कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो गए गंगा के तट पर और गुरु की खोज में निकले कि मुझे गुरु चाहिए, मैं मूर्ख हूँ, मैं बद्ध जीव हूँ, मैं संसार में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, इतनी सारी योनियों में भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे समझना है जीवन के बारे में, और इन 7 दिनों को उन गुरु के गाइडेंस में रह करके अपने आप को इस जगत से निकालना है, इस जगत में लौट करके नहीं आना जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे संकट। परीक्षित महाराज किसकी शरण में गए? सुखदेव गोस्वामी की शरण। कहां पर? शुकताल जगह जो हरिद्वार के पास है, वहां पर उन्होंने उनको गुरु बनाया और उनसे 7 दिन 7 रात बिना खाना खाए पानी पिए कंटिन्यूअस सुनते रहे भगवान की कथाओं को, रमण करते रहे भगवान की, और 7 दिन के बाद देह छोड़ करके भगवान के धाम चले, द ग्लोरियस। सो दैट इज द सेकेंड। इसीलिए एक योग्य गुरु के बारे में क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि वो योग्य गुरु जो होता है वो समस्त चीजों को, है ना, क्या करा होता है, उसने आत्मसात किया होता है, और जब शिष्यों को बताएगा तो शास्त्रों के निष्कर्ष को बता सकते हैं, क्योंकि उसने उन सारे शास्त्रों को पूरे से मंझा, पूरे तरीके से उनको आत्मसात किया है। शास्त्री जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो एक शिष्य की क्या योग्यता है? शिष्य की ये योग्यता है कि वो जिज्ञासु हो, इंक्विजिटिव हो, उसके अंदर इंक्वायरी करने की इच्छा होगी, मुझे जानना है। ऐसे नहीं कि भाई जो है सो बढ़िया है, जो बता रहे हैं प्रभु जी माता जी सब बढ़िया है, हमें कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं, हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए उसको। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम बताया जाता है। yes. ओके, तो व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड जो क्वालिटी है कि उसको नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए, और जब प्रश्न पूछ लिया तो उनको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। देखिए क्या होता है, आप आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा, कई बार लोग सिर्फ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आंसर सुनने के लिए उत्सुक नहीं होते। मेरा प्रभु जी ये प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न है, लेकिन आंसर तो आप सुनो। तो पहली चीज है नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना। नम्रता पूर्वक क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सिर्फ लोग टेस्ट करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, चैलेंज करने के लिए, ये देखते हैं गुरु को कितना आता है। अभी प्रश्न पूछेंगे और ये नहीं बता पाएंगे, यस आई विन, मैं जीत जाऊंगा, और फिर मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाऊंगा सबके सामने, सब कहेंगे वाह भाई क्या प्रश्न पूछा, देखो इतने बड़े जो गुरुजी हैं एकदम उनको भी निशब्द कर दिया। तो कुछ लोग इसलिए ही सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं चैलेंज करने के लिए, लेकिन ऐसे लोग कभी भी कुछ सीख नहीं पाते हैं। इसलिए शास्त्र हमको बताते हैं कि नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। इसलिए नहीं कि चैलेंज करने के लिए, इसलिए क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। चैलेंज करने से क्या फायदा हो, जबकि हमें सीखना है। नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना, और जब पूछ लिया तो उसको ध्यान पूर्वक सुनना, आदर भावना के साथ। इसलिए यहाँ पर देखिए व्यास देव जी जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये व्यास देव जी हैं जो नारद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आप सोचोगे अरे व्यास देव जी ने तो सारे ग्रंथों की रचना किया, सारे वेद सारे पुराण सब कुछ लिखित रूप से किसने उपस्थित किए? वेद व्यास जी ने की। ऐसे व्यक्ति भी प्रश्न पूछ रहे हैं, वो भी हाथ जोड़ करके नारद जी से। हाँ, नारद जी वेद व्यास जी के गुरु हैं, और वेद व्यास जी ने सारे वेद सारे शास्त्र लिखने के बाद भी वो कंफ्यूज थे कि क्या सही
ज्ञान है। नारद जी से उन्होंने इंक्वायरी किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताइए क्या सही नॉलेज है, और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछा और नारद जी ने उनको इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे ही हमें प्रश्न पूछना मना नहीं है। प्रश्न तो खूब, पूरी भगवत गीता क्या है, प्रश्न आंसर ही तो है, और क्या है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। लेकिन उसका जो एटीट्यूड होना चाहिए, जैसे अर्जुन का एटीट्यूड है, जैसे व्यास देव जी का एटीट्यूड कि मुझे सीखना है। जैसे आप देखो, कोई एक ग्लास है, उसमें अगर ऊपर तक दूध भरा हुआ है, और उस समय अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई इसमें दूध डालो, और आपने दूध डालना स्टार्ट किया, क्या होगा? वो दूध जो होगा सब इधर उधर बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दूध तो पहले से भरा था ना, कैसे जाएगा उसके अंदर? तो कभी कभी हम पहले से इतना सारा नॉलेज लेकर के आते हैं, अपना इधर उधर का सुना सुनाया, कोई टीवी सीरियल से देख करके आया है ना कोई कहीं कॉमिक्स बुक से किसी ने पढ़ लिया, जिसका कोई शास्त्रों से कोई लेना देना है ही नहीं। वो टीवी सीरियल में देखा ऐसा ऐसा हुआ, प्रभु जी ऐसा क्यों किया गया वहां पे। अब वो कहीं शास्त्र है नहीं, क्योंकि टीवी सीरियल ज्यादातर जो होते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, नॉट फॉर द कि जो व्यूअर्स हैं उनका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े, उसके लिए नहीं होता। तो ऐसी चीजों से हमको बचना चाहिए। हमें नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए, और उनको जब आंसर को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हमारी प्रगति होगी। भगवान भी भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहता है। भगवत गीता में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बोलते हैं शिष्य की योग्यता के बारे में। भगवान, आपके लिए आज का होमवर्क है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 4थे अध्याय का 34वां प्रश्न, भगवान क्या बोलते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शिनः। भगवान बोलते हैं अर्जुन, तद्विद्धि प्रणिपातेन, तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले गुरु के पास जाकर के प्रणिपात करना चाहिए। प्रणिपात मतलब नम्रता पूर्वक उनको उनको अप्रोच करना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, पहला काम है नम्रता पूर्वक अप्रोच करना, दूसरा प्रश्न पूछना उनसे, और सेवया, और उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा इन द सेंस जिस तरीके से भगवत भावना लोगों तक पहुंचे, उसमें अपना भी योगदान देना चाहिए। तो उस तरीके से ये 3 चीजें, पहला नम्रता पूर्वक आप अप्रोच करें, सेकंड क्वेश्चन पूछें, थर्ड आप सेवा करें। जब ये 3 चीजें होती हैं, तब गुरु जो ज्ञान देते हैं वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है, वरना हम इस कान से सुन के इस कान से निकल जाते हैं बहुत सारा हमने ज्ञान हम सुनते हैं, लेकिन वो हृदय में कब जाता है? जब हम नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं। तो यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं, ये किस तरीके से यहाँ पर रूप गोस्वामी अप्रोच कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, एकदम प्रणिपात होकर के कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आई एम नथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। तो दिस थिंग, एक बार क्या हुआ, एक मृदंग सीखने के लिए 2 छात्र आए। एक छात्र जो था उसने कहा, अरे गुरुजी, आप मृदंग तो हम बजा लेते हैं पहले से ही, बढ़िया से आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुजी ने बोला तुम्हारी 500 रुपए फीस। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा देखिए हमें मृदंग का कुछ भी नहीं आता है ना, हमको ये नहीं बजाता है कि हाथ पड़ता है कि मुक्का पड़ता है, हमें ये भी नहीं पता। तो उन्होंने बोला तुम्हारे लिए 100 रुपए फीस। अच्छा, तो ये दोनों लोग वापस आए, उन्होंने कहा तुम मुझसे, मुझे तो आता था, मुझसे 500 रुपए, तुम्हें नहीं आता है, तुमको 100 रुपए ऐसे कैसे? चलो गुरु जी से बात करते हैं। तो गुरु जी से क्या बात करने, कहा आपने इसको 100 रुपए बोला, मेरे को 500 बोला, ऐसे तैसे आप भेदभाव कर रहे हो। उन्होंने कहा कोई भेदभाव नहीं, तुम्हारे ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम पता नहीं कहाँ से इधर उधर से ज्ञान बटोर करके लाए होगे। पहले तो जो गलत ज्ञान होगा उसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तुम कहीं ऐसे बजाओगे, हम बोलेंगे ऐसे बजाओ, को नहीं गुरु जी हम तो ऐसे बजाने हमको अच्छा लगता है ना। तो फिर तुम्हारा तो पहले वो गलत ज्ञान निकालने के लिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हारे लिए 400 रुपए जाता है। और उसको कुछ नहीं आता है, उसको जैसे बताएंगे वो वैसे वैसे करेगा, तो उसके लिए सिर्फ 100 रुपए। तो उसको समझ में आया, अच्छा हमें जो अपने इधर उधर से हम सब जो ज्ञान अर्जित किया वो प्रॉब्लम। ऐसे ही क्या होता है, हम आते हैं भक्ति में या फिर भगवत गीता पढ़ने, इधर उधर का सारा ज्ञान पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस से सुना हुआ है, वो शास्त्र में है भी कि नहीं है, और वो सारा ज्ञान के कारण हम सोचते हैं हम हमें बहुत पता है, उस कारण से हम ये भावना नहीं उत्पन्न कर पाते। तो चौथी क्या चीज है? गुरु की सेवा करना और उन्हें प्रसन्न करना। क्योंकि जब गुरु प्रसन्न होते हैं
चीजें होती हैं जो हमें समझ में आ जाती हैं, इवन वो हम उसको ना भी समझ पाए तो भी, है ना? वो चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। हम हो सकता है शास्त्रों से ऐसे पढ़ने में बहुत टाइम लग जाए, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हैं, उनके आशीर्वाद से वो चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं। सिर्फ अगर उनको हमने सेवा करके प्रश्न किया, दैट्स द थिंग, है ना? जैसे ये श्लोक आता है श्वेताश्वर उपनिषद में, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवै तथा गुरो तस्यैते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो श्लोक क्या बताता है? जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को प्रसन्न किया है और उनको उतना ही सम्मान देता है जितना कि वो भगवान को देता है, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में सारे वेदों का सार अपने आप प्रकाशित हो जाता है। उसको बहुत एंडेवर नहीं करना पड़ेगा सारे वेद शास्त्रों को पढ़ने का, क्योंकि उसने उसको अपने गुरु को भगवान के समकक्ष ही रख करके सेवा किया है और वैसे ही उनको सम्मान दिया है। तो इसलिए उनकी उनकी सेवा की है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया है। तो इसलिए उसके हृदय में अपने आप ही सारे प्रकट हो जाते हैं। तो व्हाट इज द फिफ्थ थिंग? गुरु पर विश्वास होना चाहिए कि वो जो ज्ञान दे रहे हैं, वो जो भगवत गीता, भागवतम, वेद जो हमको पढ़ा रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं, वो एकदम ऑथेंटिक है। और छठी छठी क्वालिटी क्या है एक शिष्य की? कि उसे भगवान का भक्त होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि आप सोचिए, आप अगर भगवान के भक्त नहीं है तो आप किस लिए क्या सीखोगे? आप गुरु से कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना? वो गुरु बताएंगे आपको भगवान की भक्ति के बारे में, सेवा के बारे में, और आप जो हैं, आप कहेंगे हमें तो घर बढ़िया है, प्रॉपर्टी बढ़िया है, अभी हमको एक लैम्बोर्गिनी लेनी है ना? अवेंजर बाइक लेनी है, आप तो उसी में खोए रहोगे। गुरुजी भक्ति के बारे में बताएंगे कि भगवान की सेवा करो, और हम अपनी तो भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान की सेवा करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। भगवान भी भगवद गीता में हमने कल भी डिस्कशन किया था इसका, चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि जो रहस्य है वो कब उजागर होता है? जब कोई मेरा भक्त हो, वरना रहस्य ही बन करके रह जाए। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि मधुमक्खी जो होती है वो बिना ढक्कन खोले अगर सिर्फ बाहर के जार को ही चाट सकती, शहद को नहीं चाट पाएगी। शहद कब चाट पाएगी? जब ढक्कन को ओपन करेगी। ढक्कन ओपन करना मतलब भक्ति भावना के साथ कार्य करना, वो कहलाता है। तो इसलिए व्यक्ति को भक्त होना चाहिए, भगवान का दास होना चाहिए, भगवान की सेवा की भावना होनी चाहिए। चलिए, तो अभी हमने एक बहुत ही शॉर्ट में डिस्कशन किया कि एक शिष्य की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं गुरु पर। गुरु की क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक अच्छे गुरु की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है अगर आपको जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक मिल गया तो किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। वो आपको अच्छे से गाइड करके हर एक परिस्थितियों में आपको निकाल सकता है ना? गुरु शब्द ही अपने आप में क्या है? गुरु मतलब जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है, वो कहलाता है गुरु, है ना? गुरु शब्द अपने आप में भारित्व को भी दर्शाता है। गुरु होता है ना, उससे गुरु शब्द है। जो गुरु के शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो भारी होते हैं, शास्त्रों के अनुरूप होते हैं, और हमको एक अच्छे पथ की ओर निर्देशित करता है। तो चलिए, पहली क्वालिफिकेशन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में अगर हम देखें, तो ये है कि वो गुरु जो है वो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही होना चाहिए, है ना? जैसे हमने फर्स्ट अपने वहां पे शिष्य में बात किया कि सेल्फ मेड गुरु ना हो, अपने आप ही बोल दिया कि भाई हम ही गुरु हैं, सब हमारे शिष्य बन जाइए। वो भी किसी का शिष्य होना चाहिए। यस, दैट पर्सन शुड बी द डिसाइपल ऑफ समवन एल्स। वो भी किसी का शिष्य हो। और गुरु शिष्य परंपरा क्या है? ये वो परंपरा है जो डायरेक्ट भगवान से आती है। भगवान सबसे पहले गुरु है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान कृष्ण गुरु है वास्तविक। लेकिन भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद जी को। नारद जी ने किसको दिया? व्यासदेव जी को। तो ऐसे ऐसे करके वही ज्ञान जो भगवान का ज्ञान है, वही गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आकर के आ रहा है, अन्य 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 परंपराओं के माध्यम से। तो क्या जो गुरु है वो किन्हीं एक परंपरा में से ही है?
क्या वो परंपरा ऑथेंटिक है या नहीं। जब तक हम ये नहीं देख लेते, वो उसको हम गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ पर बिजली के तार दिख रहे होंगे पिक्चर में, तो आप देखिए, आप सभी के घर में होल्डर्स होते हैं जिसमें आप सॉकेट्स होते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, फ्रिज चलाते हो, वॉशिंग मशीन चलाते हो सॉकेट से। लेकिन सॉकेट में बिजली आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ये कैसे पता चलेगा? जब वो प्रॉपरली कनेक्टेड है हाइडल से, है ना। अगर हाइडल से वो प्रॉपरली कनेक्टेड है, बीच में अगर कहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो क्या आपकी वॉशिंग मशीन चलेगी? क्या आपका फ्रिज चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अगर वो सही ज्ञान को आगे पहुंचा रहा है, तभी वो प्रॉपरली कनेक्टेड है और उससे शिक्षा लेने योग्य है। अदरवाइज वो कुछ भी ज्ञान को बक रहा है और उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो कलयुगी दिमाग की उपज है। ज्ञान सिर्फ और सिर्फ भगवान ही सृजन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ज्ञान का सृजन नहीं कर सकता, वेद का सृजन नहीं कर सकता। कोई ये बोले कि हमने तपस्या किया और हमने ज्ञान का सृजन कर लिया, मूर्ख बना रहा है। कभी भी कोई व्यक्ति उसी ज्ञान का सृजन नहीं कर सकता। बद्ध जीव के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी ज्ञान का सृजन कर पाए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमने अपने गुरु से सीखा है और उसी ज्ञान को हम आगे बता रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, तब वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट करते हैं, चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। भगवान बोलते हैं ये जो विज्ञान है अर्जुन, ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है। तो ज्ञान को किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। ऐसे ही नहीं किसी से भी कुछ भी सुन लिया, राह चलते हुए कोई व्यक्ति था, वो ज्ञान देकर चला गया और हमने ले लिया। नहीं, हमें पहले इंक्वायरी करनी चाहिए कि जो गुरु है, क्या वो गुरु शिष्य परंपरा में है या नहीं। तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे आपको बताएंगे भी कितने प्रकार की परंपराएं हैं और हम ये कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन जो गुरु की है वो ये है कि गुरु का काम एक डाकिए की तरह होता है। जैसे डाकिया जो होता है ना, मान लीजिए पिता ने अपने बच्चे को 5,000 रुपए भेजे, तो डाकिया क्या करेगा? बस उसको 5,000 रुपए लिएगा मनी ऑर्डर और उस बच्चे तक पहुंचा देगा, ना उससे 1 रुपए निकालेगा, ना उसमें 1 रुपए जोड़ेगा। तो गुरु का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ गुरु? भगवान ने जो जो शास्त्रों में चीजें बताई हुई हैं, जो जो उस गुरु ने अपने गुरु से सीखा हुआ है, उन्हीं चीजों को एज इट इज शिष्यों तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, बिना उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए, बिना कुछ घटाए, बिना कुछ बढ़ाए, बिना कुछ अपना तर्क लगा करके कि इसमें ये गलत है सही है। शास्त्र अपने आप में प्रमाण है। दैट्स द थिंग। शास्त्रों की बातों को, भगवान की बातों को एज इट इज आगे तक पहुंचाना ये गुरु का कार्य है। तो इसको डाकिए की तरह का बोला जाता है। डाकिया जैसा कुछ भी ऐड नहीं करता, कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं करता, एज इट इज पहुंचा देता। तो ऐसे ही जो गुरु है उनका कार्य है लोगों तक। इसीलिए आप देखेंगे, हमने कल भी चर्चा किया था इस बात पर कि इस्कॉन में हम भगवत गीता का क्या नाम रखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बताया नाम? भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, जैसे भगवान ने कहा वैसे ही। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से भगवत गीता के ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये गलत बात। उन्होंने कहा नहीं, भगवत गीता एज इट इज, जैसी थी, जैसे भगवान ने बताई ठीक वैसे, नो एनी एडिशन, नो सब्सट्रैक्शन। सो व्हाट इज द थर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु? थर्ड क्वालिफिकेशन जो हमने आपको पहले ही बताया, उस जो गुरु है उसको शास्त्रों के निष्कर्ष का साक्षात्कार होना चाहिए। ऐसे नहीं बस रट्टू तोते की तरह कुछ श्लोक रट लिए, कुछ बातें रट लिया, वही घुमा घुमा करके बोल रहे हैं। नहीं, शास्त्र में जो भगवान ने बातें बताई हैं वो सिर्फ उसने पढ़ी नहीं है, उसने अपने जीवन में उसका साक्षात्कार किया है। उसने देखा है कैसे भक्ति करके व्यक्ति अपने जीवन को आसान बना सकता है, कैसे भक्ति करके अपने जीवन को वो सुखमय बना सकता है, कैसे भक्ति समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला सकती है, कैसे भक्ति सिर्फ इस जन्म में नहीं, इस जन्म के बाद के जीवन को भी सुखमय बना सकती है।
उसका साक्षात्कार होता है, उसने लोगों को देखा होता है बदलते, स्वयं को देखा होता है बदलते। इस तरीके से उसने शास्त्रों के निष्कर्ष का साक्षात्कार किया होता है। सिर्फ उसने यही नहीं पढ़ा है कि भक्ति सुख में होती है, उसने उसका साक्षात्कार किया है। यस, भक्ति आनंदमय प्रक्रिया है ना, केवल आनंदमय। उसको बहुत अच्छे तरीके से साक्षात्कार। तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, तस्मात् गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणे उपमाश्रयम। तो श्रीमद् भागवतम में क्या बताया जाता है श्लोक के बारे में? जो कोई भी व्यक्ति असली सुख की इच्छा रखता है, उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा लेकर उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु की क्या योग्यता है? कि उसने विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से वो अवगत हो चुका है ना, और दूसरों को भी अवगत कराने में सक्षम है ना। उस महापुरुष ने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण को ग्रहण कर रखा। उन्हें प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो भगवान ही नहीं मानते, स्वयं को ही भगवान बताने में लगे हुए हैं, ऐसे गुरु गुरु नहीं है। सो ये हमारी हो गई थर्ड क्वालिफिकेशन। अब चलते हैं चौथी क्वालिफिकेशन। चौथी क्वालिफिकेशन जो एक गुरु के लिए है वो ये है कि वो जो भी शिक्षाएं देते हैं, जो भी सिखाते हैं, वो सभी शिक्षाएं साधु और शास्त्र पर आधारित होनी चाहिए। एक गुरु की जो सारी शिक्षाएं हैं वो इन तीनों पर आधारित, ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जैसे आप देखोगे ना, हमारे समाज में 3 प्रकार के सिस्टम है। एक है आर्मी, एक है संसद पार्लियामेंट, और आप बोल सकते हैं एक है न्यायपालिका। ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तीनों में कोई बड़ा नहीं है। न्यायपालिका भी है ना, और आपका पार्लियामेंट भी है, और आर्मी भी है। ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, कोई इनमें सबसे बड़ा नहीं। तो वैसे ही गुरु साधु शास्त्र, ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। तो जो गुरु शिक्षाएं दे रहे हैं, क्या वही शास्त्र में लिखा है कि नहीं, चेक करना चाहिए। अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या जो गुरु बता रहे हैं, क्या वही आचार्यों ने बोला हुआ है? क्या पहले जो डिवोटीज हैं या और आचार्य हुए हैं, क्या वही चीज गुरु हमको बता रहे हैं या कुछ अलग बता रहे हैं? अगर कुछ अलग बता रहे हैं, ऐसे गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो गुरु गुरु नहीं है। गुरु की बातें शास्त्र और साधुओं के अनुरूप ही होनी चाहिए। गुरु कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कहेगा जो शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, या वो डिवोटीज जिसको नहीं मानते हैं उस चीजों को। तो गुरु साधु शास्त्र के ऊपर ही, वो साधु और शास्त्र के आधारित ही उनकी उसकी शिक्षाएं होंगी, कभी भी उनसे विपरीत नहीं जाएंगी, है ना। जैसे आप देखिए, एक प्रसंग आता है बली महाराज का। बली महाराज के गुरु कौन थे? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, तब तक मैं वेट करूंगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है बली महाराज के गुरु का क्या नाम था। आप चैट बॉक्स में बताइए। बली महाराज ने अपने गुरु को की बातों को अस्वीकार कर दिया, कहा नहीं मानेंगे आपको गुरु। हाँ, अभी तक सही ना? हाँ, वेरी गुड अभिषेक प्रभु, गुड। कलश द्विवेदी माता जी ने बिल्कुल सही बताया। सुजित अग्रवाल प्रभु, वेरी नाइस। आलोक प्रभु, गौरव मिश्रा प्रभु, परफेक्ट, वेरी नाइस। विनो माता जी ने भी सही बताया। रेखा, महेश अग्रवाल माता जी, संजोली माता जी, गुड। आकांक्षा माता जी ने भी बढ़िया। रेणु अग्रवाल माता जी ने भी बिल्कुल सही बताया। राजदेव मिश्रा प्रभु, वेरी नाइस। तृप्ति त्रिपाठी माता जी, नहीं ये नहीं है माता जी, आप अभी हम बताते हैं। सो शुक्राचार्य जी, बिल्कुल सही श्रेया माता जी। यस, चंदन प्रभु, रोजी बाला माता जी, चंदन ठाकुर प्रभु, अलका माता जी, परफेक्ट। आदित्य प्रभु, राइट। शुक्राचार्य जी उनके गुरु थे। मना कर दिया, कहा नहीं मानेंगे आपकी बात, यू आर नॉट माई गुरु। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र के आधार पर चर्चा नहीं किया, उन्होंने भगवान की बातों को मानने से मना कर दिया। स्वयं भगवान आ गए हैं, कौन सा स्वरूप में, किस स्वरूप में आए भगवान बलि महाराज के समक्ष? वामन अवतार। वामन अवतार के रूप में भगवान आए, और वामन भगवान कह रहे हैं कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। और बलि महाराज सोच रहे हैं कि 3 पगी तो मांग रहे हैं, दे देते हैं। शुक्राचार्य ने कहा मत देना, ये विष्णु है, सब ले लेगा तुम्हारा। तो बलि महाराज ने सोचा सारी चीजें भगवान की तो हैं, अगर भगवान मांग ही रहे हैं तो उसमें दोष क्या है? मेरा तो सौभाग्य है कि भगवान मेरे पास आए हैं। और ये मेरे गुरु जी हमको क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं भगवान को मत दो। हाँ, नहीं चाहिए ऐसे गुरु, मना कर दिया।
नहीं मानेंगे आपकी बात, क्योंकि आप शास्त्र के विपरीत बात कर रहे हो। क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, और भगवान स्वयं हमारे द्वार पर आए हैं, हमसे कुछ मांग रहे हैं, और हम उनको कह दें आप कह रहे हो उनको दो मत, ऐसे गुरु को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अपने गुरु का त्याग कर दिया क्योंकि शास्त्र के आधार पर। तो ऐसे हैं हमारे शास्त्रों में भी ऐसे मिलते हैं जगह जहां पर शास्त्रों के अनुगत ना होने पर गुरु का त्याग कर दिया जाना चाहिए, और वो बिल्कुल जायज है। तो हमने जैसे आपको बताया है कि गुरु 4 संप्रदायों में किसी संप्रदाय में होना चाहिए। तो ये 4 संप्रदाय अभी आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला संप्रदाय है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय में भगवान ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था लक्ष्मी जी को, और इस श्री संप्रदाय के महान आचार्य हुए रामानुजाचार्य, बहुत महान आचार्य हुए। इन्होंने इतना प्रचार किया वैष्णव धर्म का, इतने लोगों का उद्धार किया। अगर आप अभी जाएंगे, स्टेचू ऑफ इक्वालिटी नाम से हैदराबाद में बहुत सुंदर इनकी प्रतिमा बनाई गई है। यस, रामानुजाचार्य, वेरी फेमस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट संप्रदाय। कोई अगर गुरु इस संप्रदाय के अंतर्गत है, ऑथेंटिक। दूसरे संप्रदाय में आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी को। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, और इसमें जो महान आचार्य हुए जिन्होंने इस संप्रदाय को बहुत अच्छे से पोषित किया, वो है मध्वाचार्य, वेरी फेमस इन साउथ इंडिया। मध्वाचार्य, अब जाएंगे उडुपी कृष्ण टेम्पल है वहां पर। तो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत ही हमारा इस्कॉन मूवमेंट आता है, हरे कृष्ण मूवमेंट, जो फिर हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ, वो इसी ब्रह्म संप्रदाय के ही अंतर्गत आता है। तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उपदेश दिया शिव जी को, और शिव जी ने उसको आगे जो है पहुंचाया। और इस रुद्र संप्रदाय में जो बड़े प्रवर्तक हुए उनका नाम है विष्णु स्वामी, वेरी फेमस। और चौथा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय के अंतर्गत सब भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया इन 4 कुमारों को, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन। इन 4 कुमारों को सबसे पहले ज्ञान दिया, और इस संप्रदाय के जो सबसे महान आचार्य हुए उनका नाम है निम्बार्क आचार्य। उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से प्रचार किया और इस संप्रदाय की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया। और सोचे प्रभु जी, ये 4 संप्रदाय क्यों हैं? एक ही बात को भगवान 4 तरीके से क्यों समझा रहे हैं? देखिए, सारे जो जीव हैं वो अलग अलग रसों में हैं। भगवान उनके रसों को एड्रेस करने के लिए इन 4 संप्रदाय में अलग अलग तरीके से भगवान की भक्ति की जाती है। सबका उद्देश्य यही है, सबका सार यही है, भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रसन्न करना, अर्चा विग्रहों की सेवा करना, वैष्णव सेवा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। लेकिन सब में अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन चारों एक ही चीज को बताते हैं कि किस तरीके से हमें भगवान की सेवा करनी। तो अगर इन 4 संप्रदाय के अंतर्गत कोई अगर गुरु हैं, तभी उनको स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा वो गुरु जो हैं, उन्होंने इसका मतलब सही कहीं अपने आप निर्मित ज्ञान का वो प्रयोग कर रहे हैं, भगवान का ज्ञान नहीं। क्योंकि भगवान का ज्ञान, भगवान ही सिर्फ ज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता। अब आते हैं हम 5वीं क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो व्हाट इज द 5th क्वालिफिकेशन? 5th क्वालिफिकेशन है कि गुरु को आचार्य होना चाहिए। अब आचार्य, आचार्य तो बहुत सारे लोग लगाते हैं अपने नाम के आगे। नहीं, नाम में लिखने से आचार्य नहीं हो जाता। नाम में लगा दिया आचार्य ये, आचार्य वो, लेकिन उससे आचार्य नहीं हो जाता। आचार्य का मतलब क्या होता है कि जो खुद आचरण करे, जो बोले उसे करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिखावे में कुछ और वरना कुछ और नहीं। जो जो वो बताए अपने जीवन में भी आचरण करे। ऐसा नहीं लोगों से बोले कि भाई हमको बहुत अच्छे से व्रत करना चाहिए, बहुत अच्छे से हमको सेवा करनी चाहिए, और अपना सेवा के समय गायब, है ना? कहीं वो प्रभु जी नहीं दिख रहे जो सेवा के ऊपर लेक्चर दे रहे थे कि भगवान की सेवा करनी चाहिए? वो तो भी गए, बाहर चले गए। सेवा का मौका आता है ना तो बाहर चले जाओ। ऐसा नहीं, जो वो अगर बोलता है उसका आचरण भी उसके जीवन में होना चाहिए, है ना? अगर वो बोलता है, जैसा वो बोल रहा है, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार एक शिष्य था, तो वो कुछ जलेबी लेकर के आया एक गुरु जी के पास। सो कॉल्ड गुरु थे, उनके पास जलेबी लेकर के आया, और वो गुरु भैया जो गुरु के पास गया और कहा, गुरु जी हम आपके लिए एकदम गरम गरम जलेबी लाए हैं, एकदम, है ना, आपकी प्रसन्नता के लिए। तो गुरु जी ध्यान में ऐसे बैठे हुए थे, नाटक कर रहे थे ध्यान का। गुरु जी ने आंखें खोली, कहा, दुष्ट बालक,
तुम मुझे ये लाए हो जलेबी, तुम क्या सोचते हो कि मैं ये जलेबी के प्रति आकृष्ट होता हूँ? फेंक दो इस जलेबी को। और हाथ मारा जलेबी को, जलेबी दूर गिरी जाकर। चले जाओ यहाँ से, ये सब मैं इन सब चीजों से मुझे कोई आसक्ति नहीं, ये सब क्या है, भौतिक जगत का है, सब माया है। ऐसे करके उसको फेंक दिया। अब शिष्य चला गया भाई वहां से परेशान होकर। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी उठे और जो जलेबी गिरी हुई थी दूर पे, वहां से उठा करके उस जलेबी को झाड़ फूक करके उसको खाने लग गए। शिष्य भी बड़ा चालाक था, वो गया नहीं था, वो उस पेड़ के पीछे चुप करके देख रहा था। तो आया वो वापस गुरुजी के पास, कहा गुरुजी अगर आपको खाना ही था तो पहले ही खा लेते, इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? अभी जमीन पे गिरी पड़ी खा रहे हो, उस समय गरम गरम लेकर के आए थे। तो ऐसे भी होते हैं कई कई बार गुरु, जो दूसरों के सामने अपने इम्प्रेशन को बढ़ाने के लिए कि भाई हमारा इम्प्रेशन कम नहीं होना चाहिए, हम गुरु जी हैं, तो इस भावना से वो शिक्षाएं देते हैं। तो ये उसे आप गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। उसको हमें देखना चाहिए, उसके जीवन को अवलोकन करना चाहिए। क्या वो जो शिक्षाएं देते हैं खुद के जीवन में करते हैं क्या? क्योंकि आपको ऐसे कलयुग में बहुत लोग मिलेंगे जो कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जब आप उनका जीवन देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो कोई कहीं पर से कोई मैच है ही नहीं, बोलने में और उनके करने में। तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं इसके बारे में कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। तो हमें जीवन में अवलोकन करना चाहिए, क्या जो बातें वो बोल रहे हैं, क्या वो अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो प्रयास कर रहे हैं एटलीस्ट। चलो नहीं कर पा रहे, बहुत शास्त्र की बातें हैं, एटलीस्ट प्रयास में लगे हो। 6th क्वालिफिकेशन, वह भगवान की भक्तिमय सेवा से जुड़ा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो भी गुरु जी भी हैं, वो भी बिजनेस चला रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमारा बिजनेस में घाटा हो रहा है ना? शिष्यों से बिजनेस उसके सपोर्ट के लिए मदद मांग रहे हैं, है ना? नहीं, वो भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे होने चाहिए। और सबको यही बताएं कि भगवान की भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है, स्वयं भी भक्ति करें और दूसरों को भी उसका आनंद है। जैसे कभी कभी आप देखिए ना, कभी कभी आप किसी शॉप पे जाइए और वहां का रसगुल्ला आपको बड़ा पसंद आया है ना, तो क्या करेंगे आप, जिससे मिलेंगे कहेंगे अरे वो जो शॉप का रसगुल्ला है ना, आज तक मैंने खाया ही नहीं, खाए तो बहुत सारे रसगुल्ले, वो शॉप पे, अरे तुम जरूर जाना भाई, एक बार जाओ फिर भले मत जाना। तो गुरु का काम एग्जैक्टली वैसे ही है, उसको इतना टेस्ट मिलना चाहिए भगवान की भक्ति और सेवा करने में कि वो सबको बताए कि देखो भाई एक बार तुम ये करो बस, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। दैट्स द थिंग, यही गुरु का कार्य है। तो वो स्वयं भक्ति में सेवा में जुड़े हो, 24 घंटे भगवान की सेवा, कैसे भगवान की सेवा करनी है, कैसे भगवान से जुड़ना है, इन सब चीजों पे उसका दिमाग रहना चाहिए, है ना? भक्ति में सेवा से जुड़ा होना चाहिए। तो दैट शुड बी द क्वालिफिकेशन। तो ये हमने देखा 6th क्वालिफिकेशन। हम आते हैं 7th क्वालिफिकेशन के ऊपर। 7वां लक्षण क्या है, 7वीं योग्यता क्या है गुरु की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये योग्यता। ये सब चीज होने के बाद भी अगर उसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो सब बेड़ा गर्क। उसकी इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए। श्री उपदेशामृत का ये पहला ही श्लोक है। उपदेशामृत एक पुस्तक है जिसमें बहुत कम श्लोक हैं, 11-12 श्लोक हैं। उन 11 श्लोकों में ही सारे शास्त्रों को निचोड़ दे दिया गया उपदेशामृत। उसका पहला ही श्लोक ये बताता है कि कौन सा व्यक्ति गुरु बन सकता है। तो वो श्लोक क्या है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। वाचो वेगम मनशः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विषयेत धीरः सर्वाम धीमां पृथ्वीं च शिष्यात्। सर्वाम बीमां पृथ्वीं च शिष्यात्, ऐसा व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। कौन व्यक्ति? वाचो वेगम, जिसने अपनी वाणी के वेग को नियंत्रित करके रखा है, ऐसे नहीं कुछ भी बोलता रहता है, भगवान के बारे में ही बोलेगा। मनशः क्रोध वेगम, अपने मन के वेग को नियंत्रित करके रखा है, मन को कहीं इधर उधर भटकने नहीं देता, भगवान की सेवा में लगा करके रखता है। क्रोध वेगम, क्रोध भी ऐसी चीज होती है, व्यक्ति को क्रोध आता है पूरा उसका तन बदन जल जाता है, खुद को नुकसान पहुंचाता है, जिसके ऊपर क्रोध आता है उसको नुकसान पहुंचाता है। अपने क्रोध को भी नियंत्रित करके रखा हुआ है उसने। जिह्वा वेगम, अपने जीव को नियंत्रित करके रखा है, ये नहीं कि जो मिला खा लिया। मुझे लगता है क्या भगवान को ऑफर किया गया है, क्या शास्त्रों के द्वारा अनुरूपित है ये?
दोनों चीजें देखता है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो शुद्ध भी होना चाहिए, और शुद्ध का मतलब क्या है, शास्त्रों के अनुरूप, और साथ ही साथ ऑफर्ड भी होना चाहिए, भगवान को भोग लगाया होना चाहिए। अगर भगवान ने को भोग नहीं लगाया गया तो नहीं खाएंगे। जिह्वा वेगम, और साथ साथ में जीव के द्वारा हम दो कार्य करते हैं, एक तो हम खाना खाते हैं, दूसरा हम बोलते हैं, जो उसके लिए वाणी वेग है। तो वाणी वेग हमने पहले डिस्कस किया। वाचो वेगम, तो उसमें क्या है, व्यक्ति भगवान के बारे में बोलेगा, भगवान का नाम बोलेगा, इस तरीके से जीव को नियंत्रित कर लेगा बोलने के दृष्टिकोण से। और जिह्वा वेगम जो यहाँ पर है वो है खाने के उद्देश्य से, तो खाने के दौरान नियंत्रित रहेगा। और उदरो उपस्थ वेगम, उदर का मतलब होता है पेट। पेट में देखिए कुछ लोगों को क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, उसको बोलते हैं उदर वेग, है ना। वो कभी उनकी वो पूर्ति नहीं हो पाती है, भूखे ही रहते हैं हमेशा, जो मिलेगा सब कुछ पेट पेट खाया हुआ है, नमकीन देखा नमकीन खाने लगे, सब कुछ भरा हुआ है पेट, बाहर गए बाहर देखा कोल्ड ड्रिंक रखी कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। कुछ ना कुछ उनका मुंह चलते रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि पेट नहीं भरा हुआ है, लेकिन पेट जो है वो रिक्वायरमेंट करते जा रहा है, उदर वेग बोलते हैं। तो उस पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। और उपस्थ वेगम, उपस्थ वेगम का मतलब है जन्नेंद्रियों के वेगों को सहन करने वाला होना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति इन इन प्रकार के, इन 6 प्रकार के वेगों को नियंत्रित कर सकता है, एतान वेगान विषयेत धीरः, ऐसा धीर व्यक्ति जिसने इन सारे वेगों को नियंत्रित कर लिया है, सर्वामपि माम पृथ्वीं च शिष्या, तो पूरे पृथ्वी पे जाकर शिष्य बनाए, उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो इन सब चीजों को नियंत्रित करने के कारण सबको अच्छे से गाइडेंस दे पाएगा। अगर ये सब नियंत्रित नहीं कर पाया तो बेचारा खुद ही फंस जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी 7th क्वालिफिकेशन, कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों में दक्ष होना चाहिए। और सबसे लास्ट में सबसे आखिरी क्वालिफिकेशन क्या है, कि उसको सभी जीवों के को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यस, दैट इज अ 7th क्वालिफिकेशन। जितने भी जीव हैं बिना किसी भेदभाव के सब में देखे कि सब में भगवान के अंश है, इसलिए सबको आदर भाव के साथ देखना चाहिए। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, कि वो व्यक्ति क्या करता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने, एक गाय में, एक ब्राह्मण में, एक कुत्ते में, एक चांडाल में, एक हाथी में, इन सब में वो सेम ही चीज को देखता है। क्या देखता है सब में, वो देखता है सब के अंदर आत्मा है, और सब के अंदर परमात्मा बैठे हुए जो उसको मदद कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो सबको देखता है, बाहर के शरीर में देख करके भेदभाव नहीं करता, है ना। तो इस तरीके से वो सब में समानता देखता है और सबको प्रणाम करता है। वो देख जानता है कि सारे जीव अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा सबके हृदय में बैठे हुए हैं। जैसे एक पिता के 10 पुत्र होते हैं, 10 का स्वभाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन 10 उस पिता के ही पुत्र हैं, कोई अलग नहीं है। वैसे ही वो सबको भगवान के अंश के रूप में देख पाता है, उनसे अपने आप को जोड़ पाता है। तो ये हो गया गुरु की 8वीं क्वालिफिकेशन, है ना। क्या क्वालिफिकेशन है 8वीं उस गुरु की, कि वो जो गुरु होगा वो सभी को समान दृष्टि से देखेगा, कहीं भी शरीर के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेहतर उदाहरण है हमारे इस्कॉन में ही एसी भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी। आप देखिए शील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मूवमेंट की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क शहर में किया, और इसमें उन्होंने कोई जाति वर्ण ये सब बिना देखे हुए सबको भगवान से जोड़ने का प्रयास किया। शील प्रभुपाद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था, और उसके बाद वो उनके गुरु ने उनको ये आदेश दिया कि आप विदेशों में जाकर के अंग्रेजी भाषा में लोगों को प्रचार करिए, और लोग जो विदेशों में हैं, जो वहां पर इतना सब कुछ धन पा करके भी, इतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके भी वहां पे तड़प रहे हैं आध्यात्मिकता के अभाव में, उनको भगवान से जोड़ करके उनको भगवान की भक्ति दीजिए, ताकि वो जीवन के असली स्वाद का आस्वाद कर सके। तो शील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र में, आप सोच सकते हैं 70 वर्ष की उम्र में हम सोचते हैं कि हम तो बस आराम करें, है ना, रिटायर्ड होकर के,
श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की अवस्था में जब उनको तीन बार हार्ट अटैक भी आए, इसके उपरांत भी वो फॉरेन में प्रचार करने गए, वहां पे प्रचार किया। जलदूत एक मालवाहक के थ्रू, फ्लाइट के थ्रू नहीं गए, एक जलवाहक, एक जहाज के द्वारा 30-31 दिनों की कठिन यात्रा करते हुए वो पहुंचते हैं अमेरिका। और अमेरिका में सारे हिप्पीज को, सारे लोग जो पूरी तरीके से भूले हुए थे भगवान को, उन सबको भगवान से जोड़ते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे गुरु को होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन जो गुरु की हमने बताई, वो सब श्रील प्रभुपाद जी में है। किस तरीके से उन्होंने ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, किस तरीके से उन्होंने अपने सारे शास्त्रों का निचोड़ उन लोगों को बताया, है ना। क्योंकि आप देखिए फॉरेन पीपल्स को आप ऐसे कुछ अंधविश्वास नहीं बता सकते, उनको लॉजिक चाहिए होता है, उनको तर्क चाहिए होते हैं, शास्त्र चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने सबको तर्क के साथ सब कुछ बताया। श्रील प्रभुपाद जी ऐसी पर्सनालिटी हैं हमारी संस्था में। और ये गुरु परंपरा के अंतर्गत, कौन सी गुरु परंपरा के अंतर्गत है आप चैट बॉक्स में बताइए मुझे, है ना। आप सभी लोग कौन सी गुरु परंपरा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी आते हैं? ये हमारा इस्कॉन मूवमेंट आता है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। कौन सा संप्रदाय है, उस संप्रदाय का क्या नाम, आप चैट बॉक्स में बताइएगा। यस, बिल्कुल सही एकता माता जी, अभिषेक प्रभु, बीनू माता जी, परफेक्ट, गुड। सुनीता रानी माता जी, बहुत बढ़िया। विक्रम सिंह प्रभु, विक्रम सिंह प्रभु थोड़ा और सुधार करेंगे। रमेश करण प्रभु, चंदन ठाकुर प्रभु जी, बिल्कुल सही। प्रियंका माता जी, दर्शनी माता जी, परफेक्ट। तो ध्यान से सुनना है आप लोग। आनंद प्रभु, तविशी माता जी, मयूरी माता जी, मयूरी माता जी नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। समता विद्वानी माता जी ने भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मधु माता जी भी सही बताया। गौरव मिश्रा प्रभु ने भी ठीक बताया। कलश ने भी बिल्कुल सही बताया। तृप्ति माता जी ने भी ठीक बताया। ब्रह्म संप्रदाय, यस दैट इज ब्रह्म संप्रदाय, सुरेश बिल्कुल सही। तो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं श्रील प्रभुपाद जी। और ये जो इस्कॉन मूवमेंट पूरा है, तो इसमें सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी ने उसके बाद फिर मध्वाचार्य को दिया, फिर मध्वाचार्य के ऐसे ऐसे करते 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 वो ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी के पास आया। श्रील प्रभुपाद जी से उनके शिष्यों तक आया, उनके शिष्यों से हम सब तक पहुंच रहे हैं। हम सब उसी परंपरा के अंतर्गत इस ज्ञान को ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये जब ज्ञान कनेक्टेड है तो उसकी ऊर्जा को हम फील कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी सॉकेट लगा हुआ है, अगर वो कनेक्टेड है हाइडल से, तो अगर उसमें कोई उंगली डालेगा तो उसको झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है। ऐसे ही जब कोई ज्ञान भगवान कृष्ण से संबंधित है, जब वो संबंध में ज्ञान हमारे हृदय में, हमारे कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई सॉकेट का कनेक्शन नहीं है हाइडल से, अब उसमें चाहे आप चाहे कोई प्लग लगाओ या उंगली डालो, कुछ भी नहीं झटका लगने वाला, ना ही कोई फंक्शन काम करेगा। तो ऐसे ही कितना भी ज्ञान अगर हमें बिना गुरु परंपरा के प्राप्त हो, वो कभी भी हमारे फायदे का नहीं होगा, हमारे काम का नहीं। जिंदगी में कोई भी आपको ज्ञान प्राप्त करना हो ना, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, वी विल टेक 9 मिनट्स हमारे पास बच्चों को 8 बजने में। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ज्ञान प्राप्त किसी भी प्रकार का आपको करना हो, उसके लिए सिर्फ 2 ही तरीके हो सकते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने। पहला तरीका कहलाता है आरोह पंथ। आरोह पंथ का मतलब क्या होता है कि आप स्लोली स्लोली छोटी चीजों से बड़ी चीजों की तरफ जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आरोह पंथ है। आप छोटी छोटी चीजों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से बड़ी चीज के पीछे जा रहे हैं। और दूसरा कहलाता है अवरोह पंथ। अवरोह पंथ का क्या होता है, आप बड़ी चीज से छोटी चीजों के पास आते हो। बड़ी चीजों से हम उल्टा चलें, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दिस इज अवरोह पंथ। आरोह अवरोह, तो 2 प्रकार से ज्ञान मिल सकता है। जैसे आरोह पंथ का एक एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, एक बच्ची के मन में एक क्वेश्चन आया कि मेरे पिता कौन है। तो चलिए देखिए आरोह पंथ से कैसे वो पता करेगी। वो बच्ची के मन में क्वेश्चन आया तो गई मार्केट में, बाजार में गई और सबसे पूछ रही है, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं। तो बोलेगा नहीं, अच्छा तो आप नहीं, इनको साइड कर दो। आप क्या मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं। तो ये क्या हो गया, आरोह पंथ। एक एक करके वो सबसे पूछ रही। या फिर दूसरा हो सकता है वो बच्ची ज्यादा इंटेलिजेंट निकले, वो कहे मैं डीएनए टेस्ट कराऊं, वो सारे पुरुषों को
पूरे विश्व के पुरुषों का डीएनए टेस्ट कर रही है, सबका खून का सैंपल ले रही है एक एक का, कह रही सबका डीएनए टेस्ट करके मैं मैच कराऊंगी मेरे पिता कौन। ये कौन सा हुआ पंथ? आरोह पंथ हुआ। एक एक करके वो ज्ञान पे पहुंच रही है। दूसरा कहलाता है अवरोह पंथ। अवरोह पंथ में वो बच्ची का क्वेश्चन क्या है, मेरे पिता कौन, तो पूछेगी, सोचेगी कौन व्यक्ति मुझे इसके बारे में बता सकता है, कौन बता सकता है पिता कौन है, सही नॉलेज कौन दे सकता है। यस, who can give the proper knowledge of this thing, who is the father। बिल्कुल सही नम्रता पांडे माता जी ने बिल्कुल सही बताया। विकास प्रभु परफेक्ट। यस, प्रियंका माता जी गुड। बीनू माता जी ने भी सही बताया। राजदेव प्रभु, तविशी माता जी बिल्कुल सही। सरती माता जी, एकता माता जी परफेक्ट। अंशल माता जी गुड। ऋषभ प्रभु, साधना माता जी, मधु अग्रवाल माता जी बिल्कुल सही। आनंद अग्रवाल प्रभु, श्रेया माता जी परफेक्ट। सब लोगों ने एकदम सही बताया। सब एकदम बेसिक सी चीज है ना। उमेश प्रभु, विक्रम प्रभु, विक्रम प्रभु ने गड़बड़ बताया थोड़ा सा। हाँ, तो इसको कौन बता सकता है उसके पिता कौन है? माता जो है वो बता सकती। क्यों बता सकती? क्योंकि वो ऑथेंटिक पर्सन है ना। ऐसे नहीं है वो किसी राह चलते किसी व्यक्ति से पूछ रही है, वो अपनी माता से पूछ रही है, और माता वास्तव में वो ऑथेंटिसिटी रखती है ये बताने की कि उसके पिता कौन। तो अवरोह पंथ में हम डायरेक्ट एक ऐसी चीज को अप्रोच करते हैं जो ऑथेंटिक है, और वो इस जेन्युइनिटी के साथ हमको बता सकता है कि हमारे वास्तविक हमारा संबंध किससे है। तो जैसे माता बता सकती है कि पिता कौन है, वैसे ही वेद और जो शास्त्र है वो हमारी माता के समान, जो हमें भगवान रूपी पिता के बारे में बताते हैं। हु इज द लॉर्ड, हु इज द लॉर्ड, भगवान कौन है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम शास्त्र रूपी माता को अप्रोच करें। ऐसे किसी राह चलते व्यक्ति से नहीं पूछ रहे भगवान कौन। आप किसी राह चलते व्यक्ति से पूछिए भगवान कौन है, देखिए क्या क्या डेफिनेशन आपको मिलेंगे। हर एक व्यक्ति अलग अलग डेफिनेशन सबके लिए। कोई कोई लोग मिलेंगे भगवान तो हम ही हैं, वो खुद ही को भगवान बता दें। कुछ तो लोग ऐसे ही मिलेंगे आप। तो ऐसे ऐसे संसार में तो अवरोह पंथ में हम डायरेक्ट शास्त्रों से निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे आरोह पंथ में क्वेश्चन है कि मृत्यु क्या है, तो हर व्यक्ति के पास जाकर के पूछे मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है, क्योंकि कोई व्यक्ति मृत्यु के बारे में तो बता नहीं पाएगा, सबकी डेफिनेशन अलग 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 रहेगी। कोई बोलेगा मृत्यु है सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई बोलेगा मृत्यु तो बस क्या है, बस कुछ दिनों तक वेट करना होगा फिर हमको दूसरा शरीर मिल जाएगा। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। दूसरा अप्रोच क्या है, हम सिंपल गुरु के पास जाएं और गुरु से जाकर के पूछें, है ना, कि बताइए शास्त्रों में क्या बताया गया मृत्यु के बारे में। और गुरु हमको बताएंगे जो शास्त्रों में बताया गया है। क्या बताया गया है शास्त्रों में? शास्त्रों में बताया गया है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न विमुह्यति। भगवत गीता दूसरे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि देखो जैसे एक बालक का शरीर युवावस्था में बदल जाता है, जैसे युवावस्था का शरीर जो है वो प्रौढ़ावस्था में बदल जाता है, ठीक वैसे ही मृत्यु के समय जो हमारा ये शरीर होता है वो दूसरा शरीर में बदल जाता है। हर समय तो शरीर बदल रहा है, मृत्यु के समय भी शरीर बदल जाता है। तो उसमें परेशान क्या होना भाई। आप में से कितने लोग, हम सब लोग जब 1 साल हो जाता है तो बर्थडे मनाते हैं कि नहीं मनाते? हैप्पी बर्थडे टू यू बोल करके कितना केक वेक काट देते हैं, सब कमरा सजा देते हैं, कितना खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल हो गया, शरीर में बदलाव आ गए, थोड़े बड़े हो गए। तो मृत्यु भी तो एक प्रकार का बदलाव ही है। उसमें शरीर बदल जाता है, इसमें भी शरीर बदल रहे हैं, हर साल शरीर बदल रहे हैं, मृत्यु के समय भी शरीर बदलेगा। और अगला शरीर कैसा मिलेगा? जैसे आपने पिछले कर्म किए हैं। जैसे बुढ़ापे में हम कैसे कैसे रहेंगे? जैसे हमने युवावस्था में जितना रेगुलेटेड लाइफ जिया होगा तो हम हष्ट पुष्ट रहेंगे। हमने युवावस्था में अपने आप को पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड रहा होगा तो बुढ़ापा बड़ा जर्जर जाएगा, बड़ी परेशानियां आएंगी, है ना। तो वैसे ही दूसरा शरीर कैसा मिलेगा? जैसे कर्म किए होंगे उस आधार पर दूसरा शरीर मिलने वाला है। तो इसे बोलते हैं अवरोहण पंथ। इसके बाद हमें सबके पास जाकर के पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमने गुरु के पास गए, उनसे पूछा, जो कि शास्त्र के आधार पर बताया। शास्त्र ने हमारी माता की तरह कार्य किया और हमको भगवान के बारे में या फिर जगत के सत्यों के बारे में हमको अवगत कराया। तो इसको बोलते हैं अवरोह पंथ। तो आरोह और अवरोह पंथ में कौन सा पथ है, कौन सा पंथ है या कौन सी चीज है जिसके माध्यम से आप सही नॉलेज को प्राप्त कर सकते हो? चैट बॉक्स में बताइए, आरोह या फिर अवरोह। व्हाट इज द परफेक्ट? यस गुड। मीनू माता जी परफेक्ट। ओके, राजदेव प्रभु बिल्कुल सही। नम्रता माता जी बिल्कुल सही। अभिषेक प्रभु
ओके, तृप्ति माता जी, वंदना माता जी, नैना माता जी, नैना माता जी आप थोड़ा इसको सही, हाँ सही कर सकते हैं। तविशी माता जी ने सही बताया, आकांक्षा माता जी, विकास प्रभु, विनु माता जी, मधु अग्रवाल माता जी, लक्ष्मी शंकर प्रभु बिल्कुल सही, पीयूष बिल्कुल सही, पीयूष प्रभु परफेक्ट। सब लोग यही बोल रहे हैं अवरोह पंथ, मतलब हम एक डायरेक्ट ऑथेंटिक के पास जाएं और उससे नॉलेज ग्रहण करें और सत्य पहुंचे। साथ साथ में हमें ये समझना है कि जिस व्यक्ति है वो ऑथेंटिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम मदर से क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मदर पर फेथ है, वो फेथ इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए कोई बोले कि हम मदर पे ही फेथ नहीं है, तब तो फिर कोई बात, तब तो आप कभी पता लगा ही नहीं सकते। दैट इज आउट ऑफ अप्रोच थिंग, है ना, आप कभी नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर एक फेथ जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। शास्त्रों पर फेथ होना चाहिए। कोई बोल रहा है हम शास्त्रों पर विश्वास नहीं मानते, हम भगवत गीता पे विश्वास नहीं मानते, तो फिर तुम्हारा जीवन बर्बाद, क्योंकि फिर तुमको कोई नहीं समझा सकता। तुम कभी नहीं सीख पाओगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्योंकि इन 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 तुक्ष इंद्रियों के माध्यम से, इन आंखों कानों जो कि बहुत एक लिमिटेड तरीके से देख सकते हैं। जैसे कुआं का मेंढक है, वो उस कुएं के बारे में जान सकता है, समुद्र के बारे में कैसे जानता है, उसके पास क्षमता नहीं। वैसे ही इन तुक्ष इंद्रियों के माध्यम से संसार के वास्तविक सत्यों को हम अवगत नहीं हो सकते अगर हम शास्त्रों का सहारा ना लें। इसलिए शास्त्रों पर विश्वास होना ये सबसे बहुत जरूरी टास्क है। जब ये होगा तब आगे की चीजें होंगी। तो अगर आज के सत्र को आज हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करें आज के सत्र का, सबसे पहले हमने चर्चा की शिष्यों की योग्यताओं से रिलेटेड। शिष्य की योग्यता में हमने देखा किस किस प्रकार से शिष्य जो हो वो परम लक्ष्य के प्रति जिज्ञासु हो, आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाए, नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछे, ध्यान पूर्वक सुने उन प्रश्नों को, गुरु की सेवा करे, उन्हें प्रसन्न करे, गुरु पर विश्वास रखे, भगवान का भक्त हो। फिर उसके बाद हमने गुरु की योग्यताओं के बारे में डिस्कशन किया कि गुरु जो हो वो गुरु शिष्य परंपरा में हो और संदेश को यथाशक्ति जैसे हो वैसे ही पहुंचाए, उसमें कोई भेदभाव, कोई उसमें बदलाव ना करे, शास्त्रों के निष्कर्ष का साक्षात्कार हो उसको। ऐसा नहीं कि मन से मन की बातें कुछ बता रहा हो कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, तुम्हारा नहीं चाहिए। शास्त्र में क्या है, शास्त्रों के निष्कर्ष का साक्षात्कार। और चौथा, उसकी शिक्षाएं साधु और शास्त्र पर आधारित हो, बहुत जरूरी है ना। फिर हमने 4 संप्रदायों के बारे में भी जाना। हमने ये भी समझा कि गुरु को एक आचार्य होना चाहिए, जो वो बोले वही करे, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए और उसी चीज का प्रचार करना चाहिए, भगवान की भक्ति का, जो कि सबसे उत्तम चीज है। और उसकी इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए। 6 प्रकार के हमने वेग भी देखे। और उसके बाद हमने सबसे आखिरी में देखा कि उसको समान दृष्टि होनी चाहिए सभी जीवों के प्रति। और फिर हमने समझा कि कैसे शील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, उनमें ये समस्त लक्षण हैं एक अक्षय गुरु का, और किस तरीके से उनको जगत गुरु शील प्रभुपाद बोला जाता है। उन्होंने वास्तव में पूरे विश्व में 12 वर्षों में 108 टेम्पल्स खोले और पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके सभी लोगों को, हर जाति, हर वर्ण, हर देश के लोगों को बिना किसी भेदभाव के भगवत भक्ति का प्रचार किया। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि 2 प्रकार के पंथ हैं किसी ज्ञान को अर्जित करने के, आरोह पंथ और अवरोह पंथ। आरोह पंथ से हम सिर्फ भटकते रहेंगे, कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होगा। लेकिन अवरोह पंथ जो है वो शास्त्रों के माध्यम से हमको ज्ञान पहुंचाता है, इसलिए वो सबसे बेस्ट तरीका है भगवान को या किसी भी ज्ञान को समझने का। तो हम यहीं पे आज की क्लास को विराम देते हैं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ क्लास आपने अटेंड किया और इतना अटेंटिव होकर के सुनते रहे, जिससे मेरा भी रुचि रही आप सभी के अटेंटिव सुनने से। श्रोता जब ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो जो वक्ता होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और अच्छे से वो उस चीजों को बता सकता है जो कि हमने सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है गुरु शिष्य परंपरा में। साथ साथ में अभी आज की जो क्विज होगी आपको मिलेगी रात को 10 बजे, और रात को 10 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक क्विज एक्टिव रहेगी। सो आपके पास 12 घंटे रहेंगे उस क्विज को अटेंड करने के, आप अटेंड कर सकते हैं। ये क्लास प्रत्येक दिन चलेगी 15 दिन तक, रेगुलर बेसिस, सेम टाइम 7 to 8। आपका स्वागत है, आप इसमें रहिए। आपके प्रत्येक दिन की अटेंडेंस भी रह रही है और आपके क्विज के मार्क्स भी कैलकुलेट किया जा रहा है। तो आपको उसके आधार पर एसेस भी किया जाएगा। 15 डेज के बाद आपका परफॉर्मेंस भी आपको भेजा जाएगा सर्टिफिकेट के साथ। तो अभी वो लोग रुक सकते हैं जिनको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं।
साथ साथ में एकता माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस पूरे क्लास को कोऑर्डिनेट किया, सब लोगों को यहाँ पर जोड़ा और सबको गाइड भी कर रहे हैं, सबको हेल्प कर रहे हैं क्लासेस करने के लिए। तो अभी जिनके प्रश्न हैं आप हैंड रेज कर सकते हो या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को डाल सकते हो, ये दो ऑप्शन है आपके पास।